हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज मेरे पास जो चैप्टर है वो बेस्ड है एक दयालु सन्यासी के ऊपर। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है द काइंड हेरमिट, दयालु सन्यासी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। वंस देयर लिव्ड अ हेरमिट इन अ हट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि नदी के किनारे झोपड़ी में एक सन्यासी रहा करते थे। या इस तरह भी बोल सकते हैं आप, एक बार एक सन्यासी रहा करते थे झोपड़ी में ऑन द रिवर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। ही वॉज वेरी काइंड एंड ओल्ड, वो थे बहुत दयालु और बूढ़े। हिज नेम वॉज अ कृष्णदास, उनका नाम था कृष्णदास। ही लव्ड एवरीबडी, वो प्यार करते थे सभी को। वन डे, एक दिन, while Krishnadas was bathing in the river, he saw a scorpion. एक दिन उन्होंने देखा एक बिच्छू को जब वो नहा रहे थे नदी में। या इस तरह भी बोल सकते हैं आप, एक दिन जब कृष्णदास नहा रहे थे, कहाँ पे? इन द रिवर, नदी में, उन्होंने एक स्कॉर्पियन देखा, यानी एक बिच्छू देखा। इट वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ रिवर, यानी बिच्छू जो है वो स्ट्रगल कर रहा था टू गेट आउट, बाहर आने के लिए। कहाँ से? ऑफ रिवर, रिवर नदी से। द ओल्ड हेरमिट फेल्ट पिटी ऑन इट एंड वांटेड टू सेव इट, यानी कि बूढ़े हेरमिट, बूढ़े सन्यासी ने दया महसूस किया। यानी फेल्ट पिटी मतलब होता है किसी पे दया आना। ओल्ड हेरमिट यानी बूढ़े सन्यासी को दया आई किस पे? बिच्छू पे। एंड ऑन इट एंड वांटेड टू सेव, और उसे बचाना चाहते थे। ही लिफ्टेड इट आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने उठाया उसे, उन्होंने उठाया, लिफ्ट सेकंड फॉर्म यूज किया, लिफ्टेड, ही लिफ्टेड, उन्होंने उठाया, इट और इट आउट ऑफ द वाटर, यानी कि बाहर, पानी से बाहर निकाला उठाकर। बट एज ही डिड सो द स्कॉर्पियन स्टंग कृष्णदास ऑन हिज हैंड। बट एज ही डिड सो, जैसा उन्होंने, जैसे ही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यानी जो उन्होंने उठा के उसको, स्कॉर्पियन को उठा के बाहर किया था, उसी दौरान, बट एज ही डिड, जैसे उन्होंने, लेकिन जैसे उन्होंने किया, द स्कॉर्पियन स्टन कृष्णदास ऑन हिज हैंड, यानी कि बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया कृष्णदास जी के ऑन हिज हैंड, और कृष्णदास के हाथ पे। The sudden pain of the sting made Krishna drop the scorpion back into the river. The sudden pain यानी अचानक से दर्द, अचानक दर्द से, किस दर्द से? स्टिंग यानी कि डसने के दर्द से, डंक मारने के दर्द से। कृष्णदास ड्रॉप द स्कॉर्पियन, कृष्णदास ने गिरा दिया स्कॉर्पियन को वापस इनटू द रिवर, यानी वापस नदी में। वंस अगेन द स्कॉर्पियन वॉज हेल्पलेस, एक बार फिर बिच्छू वॉज हेल्पलेस यानी कि असहाय था। इट वॉज ट्राइंग टू इट्स बेस्ट टू गेट आउट ऑफ द वाटर फ्लो यूजिंग इट्स होल पावर, यानी कि इट वॉज ट्राइंग टू इट बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था टू गेट आउट, बाहर आने के लिए। कहाँ से बाहर आने के लिए? कहाँ से? वाटर फ्लो यूजिंग इट्स होल, यानी कि पानी के तेज बहाव से वो वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा था। कृष्णदास पिक्ड इट अप अगेन विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज हर्ट हैंड, कृष्णदास ने दोबारा उठाया, यानी पहली बार ऑल्ड कट चुके थे तो दोबारा उन्हें उठाया। कृष्णदास पिक्ड, उठाया, इट, उसे, यानी कि ये इट का इस्तेमाल जो किया जा रहा है बार बार बिच्छू के लिए किया जा रहा है। कृष्णदास ने उठाया दोबारा, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, अपने ऑफ हिज हर्ट हैंड यानी अपने जख्मी हाथ को बिना सोचे हुए उन्होंने उसे दोबारा उठाया। द स्कॉर्पियन स्टंग द हेरमिट द सेकेंड टाइम ऑल्सो एंड वॉज ड्रॉप्ड बैक इन टू द वाटर अगेन। द स्कॉर्पियन स्टंग यानी कि बिच्छू ने डसा द हेरमिट, यानी हेरमिट को दोबारा डसा, द सेकेंड टाइम यानी सेकेंड, दोबारा डसा, डस लिया यानी डंक मार दिया। ऑल्सो एंड वॉज ड्रॉप्ड, यानी कि बिच्छू ने हेरमिट को दोबारा भी डस लिया, एंड वॉज ड्रॉप बैक इनटू द वाटर अगेन, यानी कि जब दोबारा डसा
दोबारा डंक मारा तो उन्होंने यानी हेरमिट ने ड्रॉप किया यानी गिरा दिया बैक वापस बिच्छू को इनटू द वाटर यानी पानी में दोबारा गिरा दिया। द हेरमिट देन केम आउट ऑफ वाटर एंड वेंट बैक टू द रिवर विद यानी कि द हेरमिट देन तब वापस केम आउट बाहर आए कहाँ से ऑफ वाटर पानी से बाहर आए और वेंट बैक और गए कहाँ पे गए टू द रिवर और रिवर के पास नदी के पास गए विथ विद अ लॉन्ग स्टिक और दोबारा वापस गए नदी के पास एक बड़ी सी स्टिक के साथ। द स्कॉर्पियन क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड वॉज कैरिड सेफली टू लैंड। स्कॉर्पियन क्लाइम्ड यानी कि बिच्छू जो है वो चढ़ा, वो किस पे चढ़ाया गया, जो स्टिक था उस पे चढ़ा, ऑन इट या ऑन इट का मतलब ऑन टू मतलब होता ऊपर, तो चढ़ा उस पर, इट ऑन एंड वॉज कैरिड और ले गए सेफली, उसको ले जाया गया सेफली टू द लैंड और वापस सेफली उसको ले जाएगा ज़मीन पे। A villager who had been watching the whole scene asked the hermit why he even bothered to save the scorpion after it had stung him twice. एक गांव वाला who had been watching जो देख रहा था वो देख रहा था the whole scene यानी पूरी कहानी या पूरी पिक्चर, asked पूछा the hermit से पूछा why he even bothered वो क्यों परेशान हुआ, bother का मतलब होता है परेशान, Why he even bother वो क्यों परेशान हुआ टू सेव बचाने के लिए द स्कॉर्पियन को आफ्टर इट हैड स्टंग हिम टू दो बार डंक मारने पर भी। द हेरमिट ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, द स्कॉर्पियन स्टंग मी टू डिफेंड इटसेल्फ यानी कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, स्कॉर्पियन स्टंग मी बिच्छू ने मुझे डंक मारा टू डिफेंड इटसेल्फ खुद को बचाने के लिए। इट डिड नॉट नो दैट आई वॉज ट्राइंग टू सेव इट। ये हर जगह जो इट लगा हुआ है गाइस, ये लगा हुआ है स्कॉर्पियन के लिए यानी बिच्छू के लिए। इट डिड नॉट नो वो नहीं जानता था, वट दैट कि आई वॉज कि मैं कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था, टू सेव इट यानी बचाने की कोशिश कर रहा था उसे बिच्छू को। दीज एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ए ह्यूमन बींग्स ये जानवर कैन नॉट थिंक नहीं सोच सकते लाइक ह्यूमन बींग इंसानों की तरह। हाउ कुड आई नोइंगली लेट द हेल्पलेस क्रिएचर डाउन, हाउ कुड आई नोइंगली मैं कैसे जानबूझकर लेट द हेल्पलेस असहाय छोड़ दूँ इस जानवर को, इस क्रीचर को नीचे, ड्रॉन यानी बहते हुए, ड्रॉन का मतलब होता है बहते हुए। द विलेजर प्रेज्ड यानी गाँव वाले ने तारीफ़ किया, क्या तारीफ़, किसकी तारीफ़ की, द हेरमिट यानी विलेजर ने तारीफ़ किया हेरमिट की यानी कि सन्यासी तारीफ़ की, फॉर हिज काइंडनेस किस चीज़ के लिए तारीफ़ किया, फॉर हिज उसकी दयालुता के लिए, और वेंट अवे और वो चला गया। तो ये थी स्टोरी और आई होप कि काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, मुझे अच्छी लगी है। और इस स्टोरी में सिखाया गया है कि आपको लोगों के लिए आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हालांकि 2 बार उसने बिच्छू ने डंक मारा, फिर भी जो सन्यासी थे उन्होंने उसकी हेल्प की। तो आई होप कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो विद कमेंट्स और मैं कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।